अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि वर्क क्या है, पावर क्या है और पावर के फॉर्मूलाज, यूनिट वगैरह हमने ये डिस्कस किए थे कि वर्क का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही कि हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जब कवर करने जाएंगे कि पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, तो हम वो पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने उसी वीडियो में पावर का फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइड बाय टाइम। लास्ट वीडियो में मैंने यही लिखा था, मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन किया कि पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। और हमने वर्क, अच्छा ये W क्या है, वर्क है ना, तो हमने लास्ट वीडियो में कहा कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी, ये किसका फॉर्मूला था, वर्क डन का फॉर्मूला था। तो इस W की जगह मैं एफ डी पुट कर दूंगा, W की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एफ डी पुट कर दूंगा, तो पावर का फॉर्मूला का P इज इक्वल टू एफ डी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर का फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फोर्स को अलग करके D अपॉन टी को अलग कर लेंगे, क्योंकि D अपॉन टी हमें हमारे चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स एंड लीनियर मोशन की एक डेफिनेशन हमें बता रहा है कि वो डेफिनेशन क्या है। तो हम सबसे पहले डी अपॉन टी को अलग करेंगे, तो वो डेफिनेशन ये है, द रेट ऑफ चेंज द रेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ टाइम, ठीक है। यानी कि कोई भी बॉडी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है कोई ना कोई खास टाइम पीरियड में, तो वो किसके बराबर होती है, उसकी वेलोसिटी के बराबर होती है। वो उसकी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पे f d अपॉन t है, तो d अपॉन t किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी के बराबर आ गया। तो पावर का फॉर्मूला था p इज इक्वल टू f इनटू v, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में हमने क्या देखा, पावर का फॉर्मूला p इज इक्वल टू w अपॉन t है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमें एक और बात पता चली कि पावर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो पावर क्या है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये हमें एक नई बात पता चली अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। पावर और वेलोसिटी के रिलेशन के से हमें क्या पता चली, एक नई बात पता चली कि पावर क्या है, फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो ये हमारे पर आ जाता है, रिलेशन आ जाता है पावर और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, ठीक है। ये टॉपिक हमारे रिलेशन के टॉपिक कवर होने के बाद यहाँ पे हमने जो है वर्क क्या होता है और पावर का ऑलमोस्ट टॉपिक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया हमारे नए सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनर्जी की। तो एनर्जी क्या, नॉर्मल हमें एनर्जी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और एनर्जी की डेफिनेशन भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम दोबारा इसको डिस्कस करने जाएंगे कि एनर्जी क्या है। फिर एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मजीद दो में डिवाइड हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये मजीद डिवाइड हुई है दो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी क्या है। तो हम एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं। एनर्जी हमें नॉर्मल पता है, एनर्जी की डेफिनेशन भी बहुत बार पढ़ी हुई है, छोटी क्लासों में हमने बहुत बार पढ़ी है। तो एनर्जी की डेफिनेशन होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। ये हो गई एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी का यूनिट जूल होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी की डेफिनेशन हमने डिस्कस की। उसके बाद एनर्जी बहुत तरह की होती है। एनर्जी कितनी तरह की होती है, बहुत तरह की होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी की बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो डिस्कस करनी है वो है डिस्कस करने वाली कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम ये दो डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे जो चैप्टर नंबर 8 में इन्हीं दो का जिक्र किया गया, बाकी होंगे सिर्फ नाम मेंशन किए गए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है और बहुत सारी एनर्जीज के नाम मेंशन हैं, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि हम किसी बॉडी पे, कोई भी बॉडी
किसी मोशन, किसी वर्क डन की वजह, कोई वर्क, खास वर्क की वजह से वो कोई ना कोई मोशन में है, यानी कि हम किसी बॉडी पे वर्क करें, यानी कि हम किसी बॉडी पे वर्क करें, यानी कि हम फोर्स अप्लाई करें, वर्क करें हम उस पे, और उस वर्क के नतीजे में वो कोई ना कोई मोशन प्रोड्यूस करे, कोई ना कोई मोशन प्रोड्यूस करे, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है वो मोशन पे डिपेंड करती है। अगर बॉडी मोशन में आई तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, अगर बॉडी मोशन में नहीं है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है कि हम किसी भी बॉडी पे अगर हम वर्क करें, वर्क करने की रिजल्ट में वो बॉडी मोशन में आ जाए, बॉडी किस में आ जाए? मोशन में आ जाए, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? मोशन पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है कि हम कोई भी बॉडी पे हम वर्क करें और वर्क करने से वो कोई ना कोई मोशन में आए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K डॉट E इज इक्वल्स टू हाफ, 1/2 को हम कहते हैं हाफ mv का स्क्वायर। m मास है और v क्या है? वेलोसिटी है। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है K डॉट E इज इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है। फिर काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि एनर्जीज का यूनिट क्या होता है? जूल में होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी क्या है? जूल में ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की है, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होती है कि बॉडी जब कोई ना कोई मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो उसको ग्रेविटी क्या करती है? नीचे की तरफ डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, यानी कि वो नीचे की तरफ धकेलती है, क्योंकि उसके वेट की वजह से उसके वेट की वजह से वो एक मैक्सिमम हाइट तक जा तो सकते हैं, लेकिन हमें ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो दरअसल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और इसका फॉर्मूला P डॉट E इज इक्वल्स टू mgh। mg W का फॉर्मूला क्या होता है? W का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू m डॉट W इज इक्वल्स टू mg होता है। ये किसका फॉर्मूला है? वेट का फॉर्मूला है, यानी कि मैं मैक्सिमम हाइट पे जाता हूं, हमें ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। तो इसका फॉर्मूला P डॉट E इज इक्वल्स टू mg यानी कि WH ही है। नॉर्मल क्या है? mg बराबर है W के। तो ये क्या हो जाएगा? P डॉट E इज इक्वल्स टू WH, यानी कि हम मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे तो हमें जितनी हाइट ज्यादा होगी और जितना हमारा वेट ज्यादा है उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। इनका आपस में क्या डायरेक्टली रिलेशन है। वेट ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। एक मैक्सिमम हाइट पे, ज्यादा हाइट में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि हम किसी बॉडी को कंप्रेस्ड या स्ट्रेच करें। अब ये क्या चीज है? इसकी एग्जांपल हम देते हैं रबर बैंड से। रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने यानी कि हम उसको खींचते हैं। स्ट्रेच करने के बाद जब हम इसे रिलीज करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं हम, तो ये दोबारा कंप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो जाता है तो वहां पे इसके पास होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, ठीक है। तो वो कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है वो, ठीक है। तो ये रबर बैंड की एग्जांपल है। आप स्प्रिंग की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि स्प्रिंग भी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके पास भी होती है, यानी कि जिसको जितना हम उसे स्ट्रेच करेंगे उतना वो स्ट्रेच होगा। जैसे हम उसे रिलीज करेंगे यानी कि छोड़ेंगे तो दोबारा वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, ओरिजिनल हालत में चला जाएगा। तो ये कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है हमारे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमने 3 टॉपिक हमने पढ़ने थे। वर्क क्या है, पावर क्या है और एनर्जी क्या है। वर्क की हमने डेफिनेशन फॉर्मूला पढ़ा, पावर का फॉर्मूला डेफिनेशन पढ़ी, पावर का रिलेशन पढ़ा। उसके बाद एनर्जी क्या होती है और एनर्जी की टाइप्स क्या होती है और एनर्जी की टाइप्स के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 क्या होता है? कवर हो जाता है। लेकिन इसकी जो है न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो एंड हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।